إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد
वअहयैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल खुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह वअस्हाबुर रस्स वसमूद वआद वफ़िरऔन वइख़वान लूत वअस्हाबुल ऐकति वक़ौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बा अर्रुसुल फ़हक्का वഈद अफ़अयैना बिलख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, प्यारे नौनिहाल बच्चों, सबसे पहले तारीफ़ व तमहीद किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो अकेले तने तनहा पूरी कायनात का खालिक व मालिक, मुदब्बिर और पालनहार है, जिसके कब्ज़े और अख्तियार में मौत और ज़िंदगी और हर किस्म का नफ़ा और नुकसान है, जिसके मशीयत के बग़ैर दुनिया की कोई शय काम नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुख्तसर सी तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद बादहू दुरूद व सलाम नाजिल हूँ तमाम के तमाम नबियों पर, खुसूसन आखिरी नबी साक़ी कौसर सैयदुल बशर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन जुमा, आज के खुतबे जुमा में जो मौजू लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ, आज के मेरे खुतबे का मौजू है नौजवानों के बेरहरवी के असबाब और उसका इलाज। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो परवरदिगार जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में से अमल के एतबार से कौन बेहतर है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अमल के एतबार से बेहतर कौन है। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान हर ज़माने और हर दौर में अपना कायदाना नौजवानों ने रोल अदा किया है। अगर आप तारीख़ इस्लाम के पन्ने को पलटेंगे तो आपको वहाँ भी ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर मिलेंगी कि नौजवानों के बदौलत बड़े बड़े फतूहात हासिल हुए। जो इस्लाम के अंदर बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई, उनमें नौजवानों का बड़ा रोल था। शायर कहता है, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मोहतरम बुजुर्गों, इस्लाम के अंदर तारीख़ को आप पढ़ेंगे तो जिस तरीक़े से
तारीख़ इस्लाम ने इस्लाम के आलम को बुलंद करने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को पेश पेश रखकर इस इस्लाम के परचम को बुलंद किया है। उनमें सबसे पहला नाम मुसाब बिन उमैर का आता है, साद बिन अबी वक्कास का आता है, हज़रत अली बिन अबी तालिब का आता है, जिन्होंने इस्लाम के परचम को, इस्लाम के आलम को बुलंद किया है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यमन में दावत व तबलीग की बात होती है तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब करते हैं। ये नौजवान दीन का सिपाही जिसे अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाकर उन्हें नसीहत करते हैं, अरे मुआज़, तुम्हें यमन की तरफ रवाना कर रहा हूँ, तुम अहले किताब की तरफ जा रहे हो, ये कोई आम कौम नहीं है। तुम जब उनके पास जाना तो सबसे पहले उन्हें तौहीद की दावत देना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दावत व तबलीग के जाने से पहले बुलाकर नसीहत क्यों करते हैं? इस नसीहत का पर्पस ये होता है कि ये नौजवान है कहीं जज्बात में ना आ जाए और जज्बात में आने के बाद कोई ऐसा स्टेप ना उठा ले जिससे इस्लाम को बदनामी का सामना करना पड़ जाए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें समझाते हैं, बताते हैं, मुआज़, पहले तौहीद की दावत देना और जब इस चीज़ को मान ले, कबूल कर ले, तब उन्हें कहना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम पर दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की है। ऐसा नहीं कि जो पैगाम मैं तुझे देकर भेज रहा हूं, वन टाइम बैक वक्त मेरे तमाम पैगामात को उनके सामने पेश कर देना, ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप, यके बाद दिगरे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत करते हैं। और इसमें इस बात को बयान करने का असल मकसद ये होता है कि जब उसका वो एतराफ़ कर ले, जब उसको वो कबूल कर ले, जब उसे मान ले, तो फिर तुम उन्हें बताना कि अल्लाह ने तुम्हारे माल पर ज़कात अदा किया है, तुम्हें अपने माल की ज़कात देनी है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, इस हदीस मुबारका से हमें ये नसीहत मिलती है कि इस्लाम के पैगाम को पहुंचाने में नौजवानों का बड़ा रोल है। अब ज़रा हम इस दुनिया के माहौल की तरफ एक तायराना नज़र दौड़ाते हैं कि आज के मुआशरे में, आज की सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में नौजवानों की क्या सूरत हाल है। वो नौजवान मर्द हो या वो औरत की शक्ल में हो, और खुसूसन मुस्लिम नौजवानों की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। जब हम समाज का जायज़ा लेते हैं तो ये बात खुलकर वाज़ेह होती है कि हमारे समाज के जो नौजवान हैं, जो मेमार हैं, जिन्हें इस्लाम के परचम को लेकर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, ये या तो शराब नोशी में मुब्तला हैं, या तो सट्टेबाजी में मुब्तला हैं, या मोबाइल में मुब्तला हैं और मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया के फरेब में आकर अपनी जवानी को बर्बादी के दहाने पर पहुंचा रहे हैं।
आज हमारे समाज के नौजवानों की जो असल उम्र है, जो जवानी है, वो कहाँ गुजर रही है? ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में, ज़्यादातर हमारे समाज के बुरे माहौल में, बुरी सोसाइटी में, सड़क चौराहों पर, ऑटो पर हमारे समाज के नौजवान बैठे हुए आपको नजर आएंगे। इसकी वजह, सबब क्या है? कभी हमने इन कमियों की इस्लाह की, कभी हमने इसे दुरुस्त करने की कभी हमने कोशिश की कि कौन ऐसा पहलू, कौन ऐसा तरीक़ा हम अपनाएं कि हमारे समाज के ये नौजवान, ये मेहवर जो बर्बादी के दिहाने पर गामजन हैं, उन्हें उनकी बर्बादी से रोका जा सके। इस्लाम के अंदर जब तारीख़ के पन्ने को पलटेंगे तो इस सिंध पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 18 साल की अनफवान शबाब, अपनी जवानी की उम्र में आकर इन्होंने फतहयाबी हासिल की थी। तारिक बिन ज़ियाद, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये इस्लाम के वो महवर, वो नौजवान और वो सिपाही हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। इस्लाम की तारीख में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इनकी ज़िंदगी में 125 जंगी इन्होंने लड़ी और तमाम की तमाम जंगों में इन्होंने फतहयाबी हासिल की। इनकी ख्वाहिश थी, ये नौजवान सिपाही थे कि मेरी शहादत की मौत होती, लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इन्हें शहादत नसीब नहीं हुई, लेकिन 125 जंगों में इन्होंने शिरकत की और उसमें इन्होंने फतहयाबी हासिल करके दिखला दिया। ये इस्लाम के ये नौजवान सिपाही थे। हम और आप नौजवानों की तरह नहीं कि अपनी जवानी को बर्बादी के दिहाने पर गामजन कर रहे हैं, बर्बादी के रास्ते में लगाए हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, परेशानी के आलम ये होगी कि लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। हर इंसान वहाँ परेशान हाल होगा, लेकिन उस परेशानी की घड़ी में कोई किसी को काम आने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई किसी का मुआविन और मददगार नहीं होगा। उस आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुछ नेक बंदों को अपने अर्श के साये में जगह देगा। बरोज़े क़यामत 7 किस्म के ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने अर्श के साये में जगह देगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला इस हदीस के रावी हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह, क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये में होगा। शाबुन नशअतु मिन इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ की होगी, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह के राह में लगा दिया होगा, अपने जवानी को जिन्होंने बर्बाद नहीं की होगी, अपने जवानी को गलत रास्तों में इस्तेमाल नहीं किया होगा, अपने जवानी को बुराइयों में इस्तेमाल नहीं किया होगा, ऐसे नौजवान को, जिस नौजवान ने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में, जब उसका जिस्म सही सालिम था, जिस्म के तमाम आज़ा मजबूत थे, हाथ पैर तमाम आज़ा व जवारिह मजबूत थे और अल्लाह की इबादत उसने भरपूर तरीके से किया,
रुकू बेहतर तरीके से किए, सजदे बेहतर तरीके से किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत बेहतर तरीके से उसने अंजाम दिया। ऐसे नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ उस नफ्सी की घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ऐ नौजवान, तूने अपनी जवानी को मेरी इबादत में तूने सर्फ की थी, आजा मेरे अर्श के साए में आजा। मेरे अर्श के साए में आ जाने के बाद तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तुझे कोई परेशानी लायक नहीं होगी। मेरे नौजवान भाइयों, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दी होगी। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में से 3 ऐसे शख्स थे जो कहीं सफर कर रहे थे, रास्ते में बारिश होने लगी। उन लोगों ने एक पहाड़ के खो में पनाह लिया और उसमें बारिश से बचने के लिए छुप गए। अचानक ऊपर से पहाड़ का एक चट्टान गिरा और उसके मुंह को बंद कर दिया। तीनों परेशान होने लगे, अब इस पहाड़ के खो से, इस गार से हम बाहर कैसे आए। तीनों ने अपने अपने आमाल का मुहासबा करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस हदीस में एक बड़ी नसीहत है कि इंसान की जिंदगी में अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, वो मुसीबत कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, उस मुसीबत के आलम में इंसान को अपने आमाल का मुहासबा करना चाहिए। जब मुसीबतें आती हैं तो हम इसको और उसको, जिसको तिसको पुकारते हैं, लेकिन सहाबा की जिंदगी को उठा के पढ़िए, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर दीन सीखा था। मुसीबत आ पड़ी है और बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है, और ऐसी मुसीबत है जिसको टालने के अख्तियार इनके बस में नहीं है। ये तीनों चाहकर भी उस पहाड़ के उस चट्टान को उसके मुंह से अलग नहीं कर सकते थे। तीनों ने अपने अपने आमाल का मुहासबा किया। उनमें से एक नौजवान था। मेरे नौजवानों, इस हदीस में भी आपके लिए एक कीमती नसीहत है। उनमें से एक नौजवान था जिस नौजवान की चचा साथ बहन थी। उस नौजवान ने अपने आमाल का मुहासबा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने उस अमल को पेश किया। ऐ परवरदिगार, इन दोनों शख्स ने अपने अपने नेकियों का तज़किरा तो कर दिया, मेरी जिंदगी में भी एक ऐसी नेकी है जो मुझे याद आ रही है। वो ये है कि मेरी चचा साथ बहन थी, उसने हमसे कुछ रकम का मुतालबा किया और मैंने उसे देने के लिए वादा भी कर लिया। जब मैंने उसे दे दिया और उसके साथ जब मैंने बुराई का इरादा करना चाहा, जब बुराई के लिए हम उस पर आगे की तरफ हम जब बढ़ना चाहे, तो उस खातून ने, उस औरत ने कहा कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरो। इतना कहना था कि मेरे जिस्म में लग़्ज़िश तारी हो गई और मैंने उसे छोड़ दिया, जबकि मैं चाहता तो बुराई का इर्तिकाब कर सकता था। जो उसके मुतालबात थे, मैंने उस मुतालबात को मैंने पूरे कर दिए थे, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही कि अल्लाह तबारक व तआला से डरो। इतना कहना था कि मैंने उस बुराई को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। ऐ परवरदिगार, मैंने तेरे डर से, मैंने तेरे खौफ से इस काम को अंजाम दिया।
ऐ अल्लाह मेरी नेकी को अगर तूने कबूल कर लिया है, तूने अगर पसंद कर लिया है, तो ऐ परवरदिगार इस पहाड़ की चट्टान को इसके मुंह से अलग कर दे। अल्लाह तबारक व तआला का फजल, इतना बड़ा फजल, इतना बड़ा करम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके उस नेकी के एवज में पहाड़ के चट्टान को उसके मुंह से अलग कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो भी नौजवान था जिसने अपनी जवानी को दीवानगी में नहीं बिताई थी। आज के हमारे नौजवान स्कूल और कॉलेजेस में तालीम के नाम पर अपनी जवानी का गलत मिसयूज करते हैं। हमारी माँ और बहनें अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और इसके कई असबाब और वजूहात हैं। उन असबाब में से एक सबब यह है कि अपने बच्चे और बच्चियों की वक्त पर शादी न करने की वजह से हमारी बच्चियां स्कूल और कॉलेजेस में तालीम के नाम पर गैरों के साथ वो अपने वक्त को सर्व कर रही हैं। और भगवे जिहाद की एक अलग प्रोपेगेंडे है, एक अलग साजिश है, जिस साजिश की शिकार हमारे समाज की बहनें बन रही हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी समाज के नौजवानों को, अपनी समाज की बहनों को अगर इस खुराफात से, इस बुराई से अगर बचाना चाहते हैं तो हम उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इन वाकयात को उनके सामने पेश करें कि उनकी जिंदगी में भी जवानियां थी, लेकिन अपनी जवानी को गलत जगह इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह के दीन के खातिर उन लोगों ने कुर्बान कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जवानी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। क़यामत के रोज इंसान से अल्लाह तबारक व तआला 5 तरह के सवालात करेंगे और जब तक हम उन सवालों के जवाब ना दे देते उस वक्त तक हमारे पैर अपने जगहों से नहीं लेंगे। उन 5 सवालात में से एक सवाल ये होगा कि तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, अपने जवानी के लम्हात को कहाँ कहाँ बिताया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यकीन जाने की जिंदगी का एक एक अमल की रिकॉर्डिंग अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हो रही है। आप दिन के उजाले में क्या कर रहे हैं, आप रात के अंधेरे में क्या कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की निगाह से मुज़मर और पोशीदा नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जवानी को रब की दी हुई इस नेमत को गनीमत समझते हुए उस रब की दीन के लिए खर्च कीजिए, उस रब के दीन में सर्फ कीजिए, अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को लगा दीजिए, ताकि क़यामत के रोज जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल करे, ऐ नौजवान तूने अपनी जवानी कहाँ बिताई, तो आपके जुबान से ये अल्फाज निकले, परवरदिगार तेरे बारगाह में, तेरे घर में अपनी जवानी को मैंने कुर्बान कर दिया। मेरे नौजवानों, आप तमाम के लिए यही मेरा एक पैगाम है कि इस्लाम के अंदर जब जब बड़े बड़े फतूहात हासिल हुए हैं वो नौजवानों के बदौलत मिले हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को दीन पर साबित कदमी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। हमारे नौजवान जो राह रात से भटके हुए हैं, सही रास्ते से राह सलालत पर गामजन हैं, उन्हें राह हिदायत पर गामजन होने की तौफीक इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे नौजवानों की दुनिया की बुराइयों से बचा ले। इलाहुल आलमीन दुनिया के खुराफात से हमारे नौजवानों को बचा ले। इलाहुल आलमीन दीन इस्लाम के अंदर जितने भी काम, बड़े बड़े काम अंजाम दिए गए हैं, हमारे नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर इन कामों को अंजाम दिया है। परवरदिगार दीन की सच्ची मोहब्बत हमारे नौजवानों के दिलों में बसा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिआयातिही व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम व लकुम वर रऊफुर रहीम।